हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। आज फ्रेंड हम लोग महंगाई के बारे में बात करेंगे कि इन्फ्लेशन आज के टाइम पर वह चाहे लो इनकम फैमिली से बिलोंग कर रही हो या तो मिडिल इनकम से बिलोंग करने वाली फैमिली हो, हर किसी के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है। आज के टाइम पर हर किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चाहे वो खाने की चीज़ें हों या तो घर में यूज करने वाली वस्तुएं हों। हर किसी का दाम बढ़ा हुआ है। आज हम ऐसे ही एक हिडन इन्फ्लेशन की बात करेंगे जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। बट श्रिंकफ्लेशन को समझने के पहले हम लोग इन्फ्लेशन को जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती क्या चीज़ है। अगर हम लोग जनरल टर्म में इन्फ्लेशन को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि राइज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, या अगर हम इकोनॉमिक के टर्म पर बोलें तो कह सकते हैं कि रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो इसको आसान भाषा में हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, होता क्या चीज़ है कि मान के चलिए कि जैसे कि 1 रुपये में हमको पहले के टाइम पर 4 टॉफ़ी हम लोग परचेज कर सकते थे। ओके, बट क्या हुआ कि आज के टाइम पर जब महंगाई बढ़ गई तो यही 1 रुपये की कीमत पर हमको कितने टॉफ़ी मिल रहे हैं? 2 टॉफ़ी मिल रहे हैं। अब होता क्या है, देखिए हमारे पास इकोनॉमिक का टर्म है रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी। अब वैल्यू ऑफ मनी का रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि जो 1 रुपये की पावर थी पहले, वो कितने का था कि हम लोग उससे 4 टॉफ़ी खरीद सकते थे। कि 1 रुपये की वैल्यू मतलब उसकी पावर 4 टॉफ़ी खरीदने का था। लेकिन आज के टाइम पर यही वैल्यू जो है 1 रुपये का, वो घट कर कितना हो गया? बस 2 टॉफ़ी खरीदने का हो गया। यही कह रहा है कि रिड्यूस द वैल्यू ऑफ मनी सच गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब ये जो टॉफ़ी खरीदने का पावर है 1 रुपये का, जो ये रिड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे अपने इकोनॉमिक के टर्म पर? इसको इन्फ्लेशन बोला जाएगा। क्या चीज़? इन्फ्लेशन। अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि श्रिंकफ्लेशन क्या चीज़ होती है। आज के टाइम पर कंपनियां श्रिंकफ्लेशन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। होता क्या चीज़ है श्रिंकफ्लेशन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आज के टाइम पर हो क्या रहा है कि मान के चलिए जैसे कोई गुड्स हो गया, गुड्स का दाम अगर हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, कंपनियां अगर बढ़ा दे रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, कस्टमर जो हैं वहाँ से भाग जा रहे हैं, उस सामान को नहीं खरीद रहे हैं। तो इसको कम करने के लिए आज के टाइम पर जो हमारे पास टर्म है श्रिंकफ्लेशन, कंपनियां इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। होता क्या चीज़ है श्रिंकफ्लेशन में कि इसमें जो होता है कि जो गुड्स या प्रोडक्ट है उसकी साइज़ में रिड्यूस कर दिया जाता है, उनकी साइज़ जो है रिड्यूस कर दी जाती है। मतलब कि किसी प्रोडक्ट के दाम को बढ़ाने के बजाय जो उनकी प्रोडक्ट की साइज़ है कि जैसे मान के पहले 100 ग्राम का साइज आता था, उसको कम कर दिया जाता है, 80 ग्राम कर दिया जाएगा, 60 ग्राम कर दिया जाएगा। तो यह इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्रिंकफ्लेशन। कि उनकी कीमतों को बढ़ाने के बजाय उनकी साइज़ को कम कर देना। देखिए, प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग दिस साइज ऑफ प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स करेंट रिटेल प्राइस। मतलब उसके करेंट प्राइस को बढ़ाने के बजाय हम लोग क्या कर देते हैं, कंपनियां क्या कर देती हैं कि जो साइज है प्रोडक्ट का उसमें कमी कर देते हैं। यह क्या होता है? श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन को हम लोग हिडन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। हिडन इन्फ्लेशन हुआ, या तो हम लोग इसको वेट आउट भी इन्फ्लेशन बोल सकते हैं। वेट आउट मतलब कि उनके वेट में कमी कर देना, या तो इसको पैकेज डाउन साउजिंग भी बोलते हैं। ओके, इतने नाम है हमारे श्रिंकफ्लेशन के। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें श्रिंकफ्लेशन का, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम पार्ले जी को ले सकते हैं कि पहले के टाइम पर क्या था, पार्ले जी 5 रुपये में मिलती थी। देखिए, श्रिंकफ्लेशन में प्राइस सेम रहेगा, बस उसके जो प्रोडक्ट हैं उसकी साइज़ को कम कर दिया जाएगा, प्राइस हमेशा के लिए मेंटेन रखा जाता है।
यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है श्रिंकफ्लेशन का पार्ले जी को लेकर के, कि पार्ले जी हमारे ख्याल से जब से हम लोग जान रहे हैं उसकी कीमत 5 रुपये ही है। लेकिन पहले के साइज़ हमको याद है, पहले के साइज़ में क्या होता था कि पार्ले जी ज़्यादा रहता था बिस्किट। आज के टाइम पर जो बिस्किट है पार्ले जी के अंदर, उनमें कमी देखा गया है। यही इसको ही बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन, कि कीमत में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, कीमत सेम रहेगा, बजाय किसके, उसके जो प्रोडक्ट का साइज़ है उसको कम कर दो। तो पार्ले जी के साथ भी यही हुआ है कि पार्ले जी मान के चलिए पहले 100 ग्राम का आता था, फिर इसके साइज़ को कम कर दिया गया, 90 ग्राम कर दिया गया, फिर 85 ग्राम कर दिया गया, ऐसे ही 55 ग्राम कर दिया गया। ये क्या है, इसके साइज़ में कमी देखा जा रहा है, लेकिन प्राइस कितना रखा गया है, 5 रुपये ही रखा गया है, मेंटेन है, ये बहुत टाइम से 5 रुपये का है। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रिंकफ्लेशन। ओके, यह इकोनॉमिक का टर्म है, इसको जानते रहिए आप लोग। होप आप लोग समझ गए होंगे कि श्रिंकफ्लेशन क्या चीज़ होती है, इन्फ्लेशन क्या चीज़ होती है। अगर हम लोग इन्फ्लेशन में कुछ और ऐड करना चाहें तो इतना जानते रहिए कि इन्फ्लेशन मेजर कैसे किया जाता है। इन्फ्लेशन मेजर करने का 2 जरिया है, एक CPI, एक WPI, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होल प्राइस इंडेक्स। जो CPI होता है वो रिलीज़ किया जाता है हमारे NSO के द्वारा। ओके, और जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारी है वो CPI के द्वारा ही इंडिया का इन्फ्लेशन मेजर करती है। इसको जानते रहिए कि CPI NSO के द्वारा रिलीज़ की जाती है, और इन्फ्लेशन को मेजर करने के 2 जरिया हैं, एक WPI है, एक CPI है। CPI को ही जो है इंडियन RBI जो है मॉनेटरी पॉलिसी वो यूज करती है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में इंडिया का। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है इन्फ्लेशन में, मतलब जानते रहिए कि इन्फ्लेशन मेजर WPI और CPI के थ्रू किया जाता है। बाकी इन्फ्लेशन क्या चीज़ होता है इसको हम लोग समझ गए, और उसमें एक हमारा एक जो इन्फ्लेशन का एक नया टर्म है श्रिंकफ्लेशन, इसको यहाँ पर हम लोग समझे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल, तब तक हैव ए नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।